हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंग अब्रॉड में। एंड मेरा नाम है यश, मैं रहता हूँ जर्मनी में। तो इस वीकेंड मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी चल रहा था। हेक्टिक शेड्यूल है काफ़ी, एंड काफ़ी स्नोफॉल हो रखा है, तो सोचा आपको स्नोफॉल दिखाते हैं जर्मनी का, कैसा दिखता है, कैसा माहौल है। बट ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, कुछ ऐसा माहौल है पीछे का। ये देखिए पीछे पूरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुई है स्नोफॉल। नीचे भी है, कुछ स्नोफॉल मेल्ट हो रही है, बट अगर आप ये देखोगे आइस ना जम जाती है, ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है सरफेस। देखोगे, ये देखिए यहाँ पे बच्चों के साथ ये अपने मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे अंकल लेके चला हुआ है इनको, पूरी ऐश कर रहे हैं। ये देखिए, सो गए भाई। ये पूरी गाड़ियाँ बर्फ़ से ढक गई है। स्नोफॉल देखो कितना हो रखा है इसमें। अब कोई आएगा, फिर इसको निकालेगा, फिर ये क्लीन करेगा, फिर जाएंगे, तो काफ़ी हेक्टिक है। बट अगर इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये स्नो निकालते हैं, बट मेनली होता है जो इसकी आइस होती है उसको निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट इनके पास होते हैं। अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा स्नो देखी है, उससे पहले तो ऑनेस्टली मैंने नहीं देखी। वैसे मैं हिमाचल से हूँ, बट डिस्ट्रिक्ट सोलन है, वहाँ पे इतनी स्नो नहीं पड़ती। ऊपर मेरा जाना कभी हुआ भी नहीं, काफ़ी समय मेरा चंडीगढ़ में बीता है, तो वहाँ पे इतना नहीं है। 40-45 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर रहता है। बट जब अभी जो टेम्परेचर है -5 है, अनबिलीवेबल है। इतना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैसे रहते हैं लोग, आई डोंट नो। बट मेरा भी फर्स्ट टाइम है, एंड यस, अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। हर जगह अगर आप देखोगे तो पूरा स्नो से ढका हुआ है। ये देखिए पीछे पूरा। ठंड इतनी ज़्यादा है कि एक तो सबसे बड़ा जो मेरे को यहाँ पे लगता है, चाय की टपरी भी नहीं कहीं पे। जैसा अपने होता है ना, कहीं पर है गाड़ी रोको, मिल जाएगी रोड के साइड पे, वो यहाँ पे है ही नहीं। अब इधर है नहीं कोई कि मेरे को घर वालों में से कोई बुला ले कि आ जाए यार चाय पी ले, तो मज़ा आ जाता। मैं तो पूछता भी नहीं, चला ही जाता। पीनी तो है भाई, गर्माइश तो चाहिए। क्यों, बिना गर्म कपड़ों के तो आप आ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा टफ है आना। 10-15 मिनट तो कपड़े पहनने में लगते हैं। आपको प्रॉपर जैकेट थर्मल के साथ आना पड़ेगा, उसके साथ ही आप बना पाओगे ब्लॉग भी और ऐसे भी बाहर निकल पाओगे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टफ है। और ग्लव्स होने चाहिए, कैप होनी चाहिए प्रॉपर, उसके साथ ही आप चल पाओगे। यहाँ चलते हैं, सामने पार्क है आई थिंक। चलना बड़ा टफ है यार, बहुत ज़्यादा हो रखी है। कुछ मेल्ट भी हो गई है, रात को इतनी पड़ी नहीं है, बट देखोगे तो पूरा ढका हुआ है इस टाइम, पूरा स्नो ही स्नो है। निकला हो, मैंने सोचा कोई भी नहीं निकला होगा बाहर, बट आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं। मम्मी पापा आए हुए हैं इनके, कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, और मतलब मज़े तो ले रहे हैं। आज मौसम थोड़ा खुला है, कोई अपने कुत्तों के साथ आया है, वो देखिए। ये देखिए लेडीज़ भी अपने कुत्ते के साथ। क्या ही घुमाया है भाई, इतने ठंड में क्यों निकाला होगा इसको, बेचारा मर जाएगा। है आदत है शायद। हूँ इतनी दूर आया हूँ, निकला हूँ बाहर तो कुछ बना लूँ, पर मेरे को तो बनाना भी नहीं आता स्नोमैन। और छोटा सा क्या ही बनाऊँगा, ठंड लगती है बहुत। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ने कुछ यहाँ पर बना रखा है और बहुत प्यारा बनाया है। मतलब पूरी जोड़ी बनाई है और मेहनत तो लगी है इसमें भी बनाने में। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए किसी ने बड़ी मेहनत से बना रखा है, कितना प्यारा। टाइम तो लगा इसमें, लकड़ी लुकड़ियों का इन्होंने कुछ जुगाड़ लगा रखा है ये, और है तो काफ़ी बहुत सही बनाया है। देखो पूरी जोड़ी बनाई है, कैसा लग रहा है। मेहनत तो है, काफ़ी सुंदर है। ये देखिए, एक्चुअली आई मेट दिस लेडी। कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के सामने, बट इन्होंने इसके साथ मेरी काफ़ी फ़ोटोज़ ली। कहता मैं आपकी फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। अपने आप आए, मैंने नहीं बोला इनको, तो मेरे को ये जेस्चर काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं, अपने आप अप्रोच किया, तो मैंने भी इनकी कुछ फ़ोटोज़ ले ली। बट अभी थोड़ा शाय है तो फिर मैंने बोला भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता कि कैमरा के सामने क्या ही बोलूँ। अब ये देखो, ये अलग ही कला है, एंड दे आर एंजॉइंग देयर टाइम।
निकले तो हुए। ये बना पता नहीं क्या रखा है यार, ये जिसमें बच्चे बैठ के जा रहे हैं ना, मेरे को तो काफ़ी सही लगा ये वाली चीज़। निकले हुए भाई लोग, वो देखो उधर मज़े कर, स्केटिंग हो रही है उधर, दूर दिख रहा है आपको? नज़दीक जाता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ। देखो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। चलते हैं पर पैर पूरे अंदर दब रहे हैं। वाटर प्रूफ शूज़ चाहिए, अदरवाइज़ तो नहीं। मेरे वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, बट वाटर प्रूफ शूज़ चाहिए, नहीं तो ठंड में बुरा हाल हो जाएगा और काफ़ी ठंडी लगती है। उधर चलते हैं, इस साइड तो कुछ नहीं दिख रहा, जंगल है पूरा। खाता हूँ आपको, तो मैं थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया, इस साइड कोई चला ही नहीं है, कम लोग चले काफ़ी, बट किसी ने कुछ बनाया है यहाँ पर भी, काफ़ी सुंदर है, दिखाता हूँ। चलना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि पैर अंदर चले जाते हैं आपके, बट ये देखिए बच्चों ने बनाया है, काफ़ी सुंदर है। बाजू पूरी इसकी वो लगा दी है, स्नोमैन बना रखा है ये देखिए। अपने सारे दोस्तों को बोला कि चलो यार, कोई सो के अभी तक नहीं उठा है, कोई क्या कर रहा है। मेरे को तो आदत है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बट कोई भी नहीं आया। बट रियल फन बताऊँ लोग कैसे एंजॉय करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है यार, पता नहीं कल हो क्या किसने देखा, बट आए हैं तो मज़े ले लो। और जो लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप बोलोगे कि नहीं यार क्या ही चाहिए, मतलब कितना फ़न कर रहे हैं, सब निकले हुए हैं बाहर, और बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके। ऐसा नहीं कि अब वो ये थोड़ा भी देख रहे हैं कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, नहीं, ऐसे तो पक्के होते हैं। दिखाता हूँ आपको, देखो ज़रा, ये देखिए सब आ गए, सब ऊपर देखो, ऊपर लाइन पे लगे, एवरीवन इज हियर, हर कोई पूरे मज़े ले रहा है। वो देखो सब निकले हुए ऊपर, पहाड़ से नीचे को आ रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे। और माँ बाप को वैसे नहीं भी आना होगा ना, बच्चों की वजह से उनको आना पड़ा है, क्योंकि शायद जिद करते होंगे, बट सब अपने अपने ये लेके आ रखे हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, जिसमें ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वो देखिए पूरी लाइन में, काफ़ी सही है, सब तैयारी के साथ आए, सब पूरा फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। मैंने इधर भी एक और बना रखा है ये देखिए पूरे मज़े ले रहे हैं। तो छोड़ो, बड़े भी कर रहे हैं, वो देखो ऊपर अंकल आ रहा है, ऊपर से पीछे आंटी आ रही है, पूरे बड़े भी मज़े ले रहे हैं स्नोफॉल के, बच्चों के साथ साथ। करना तो मेरे को भी यार, बट अब मेरे पास है ही नहीं है, अब इनसे ऊपर से मैंने ले भी लिया मांग के, ऊपर से आया ही नहीं करना, नीचे गिर गया तो बेइज्जती हो जाएगी, रहने ही देता हूँ यार। यहाँ पे ये ना थैले इसके पास है ही नहीं, बेचारी के पास। ये ऐसे पकड़ के, इसमें रस्सा होता है, ऊपर ले जाते हैं, इसको पकड़ के फिर इसमें आ रहे हैं ऊपर से नीचे को। देखो अंकल भी आ रहा है, सैटरडे आज पूरे मजे ले रहा है, अंकल भी छुट्टी के। कुछ इसमें भी आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे को। मैंने इसमें एक लेडीज से पूछा, लेडीज़ क्या, छोटा सा बच्चा था, उसने मुझे कहा कि डॉइश में इसे बोलते हैं श्लेटन, पता नहीं सही है कि नहीं, बट श्लेटन बोलते हैं इसको। सही है, बट जिस हिसाब से मज़े ले रहे हैं ना यार, ये है वीकेंड का मज़ा। वैसे
बच्चे के साथ साथ बड़े भी, बट बच्चों में भी करेज है कि ऊपर से नीचे इतनी स्पीड में आ रहे हैं। पता है चोट तो लगेगी नहीं, बर्फ में ही गिरेंगे। अपनी फैमिली आ रखी है। ये इधर पेड़ के पीछे ये भी स्नोमैन बना रहे हैं सब। वो देखो पीछे वो भी सब अपना अपना स्नोमैन बना रहे हैं, उसके साथ फिर फोटो ले रहे हैं कि हमने कुछ किया है। सही है, कुछ तो किया ही है। टाइम तो लगता है इसको बनाने में, 1 मिनट में तो कहाँ ही बनेगा है। को ना कईयों को उस साइड मौका नहीं मिल रहा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस साइड बना दिया। ओ ए भी नीचे, अब इन्होंने इस साइड बना दिया, इस साइड से नीचे को आ रहे हैं। ये देखो अब ये दोबारा छोटा बच्चा, इसके बाद कुछ नहीं है बट ऐसे ओ ये देखो, ये है पूरा फन। ये भी देखो इसके पास है पाटड़ा, लग रहा है मेरे को, हमारे ऊपर बोलते हैं मंचल में पाटड़ा है। अब आप लोगों को लगता होगा कि इतनी अगर स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है तो ये लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, बट इनको आदत पड़ गई है। इनके दादा पीढ़ियाँ यहाँ पे बचपन से इन्होंने ये चीज़ देखी है। और हिस्ट्री अभी तो 5-6 सालों से, हमारा जो प्रोफेसर था वो बोल रहा था कि अब तो कम हो गई है 5-6 सालों से, बट पहले बहुत ज़्यादा होती थी और अभी भी लिटरली है। बट काम यहाँ पे कभी नहीं रुकता। ट्रेन्स बसेस थोड़ा टाइम डिले हो सकता है बट फिर भी जो चीज़ें चलने वाली है वो चलेगी। मशीन्स होती हैं, सुबह ही आपको अगर रोड ब्लॉक है तो वो पूरा उसको कवर अप कर देंगी, निकाल देंगी वहाँ से। तो काम कभी नहीं रुकता, काम वैसे ही चलता रहता है। और इन लोगों को जितना मैंने देखा, इन लोगों को इतनी ठंड भी नहीं लगती है, बट सही है, ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। अच्छा तब से लगा हुआ भाई, इसको कम से कम मैं तब से देख रहा था, मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या ही बनाएगा। तो सोचो इसने इतनी मेहनत के बाद 2 घंटे लगा के, कम से कम 1-1.5 घंटा लगा के ये बनाया स्नोमैन। अपना कुछ घर टाइप सा बना रखा है, ये भी बना रखा है इधर। और अब धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ गई है, काफ़ी दिनों बाद आई है धूप। बट काफ़ी सही बनाया यार बच्चे ने, इतनी मेहनत लगाई इसने और इतनी ठंड में अकेला ही लगा रहा। कहाँ तक भी नज़र जा रही है ना, हर जगह सफ़ेद चादरों से ही ढका हुआ है कम्प्लीटली। और इतनी ज़्यादा कहीं पर भी प्रॉपर अगर आप देखोगे तो पूरा सफ़ेद ही दिखेगा, वाइट ही दिखेगा और सुंदर भी लगता है काफ़ी। सही चीज़ पता मेरे को क्या लगती है कि माँ बाप के साथ ना बच्चे भी आए तो वो भी अपना बचपना जी रहे हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है, अब देखो नीचे बैठा हुआ है तो रस्सी के साथ उसको खींच रहे हैं अच्छे तरीके से। बट अब हमारे तो खुद बोलेंगे खुद जाओ, नहीं 2 रैप्टे लगेंगे, ज़्यादा वो करेंगे। बट इधर देखो ना यार, दिस इज़ अ लाइफ है। अब यहाँ पर ना बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आ रखे हैं और कईयों के पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, बट फिर भी बोलते हैं ना कि पैशन है, शौक है, वो भी आपको नहीं रोक पा रहा। वो थैला लेके ही आ गए, वो थैला नीचे लगा के और ऊपर से पूरा मज़े ले रहे हैं। तो सोचो वो चीज़ भी उनको नहीं रोक पा रही है, मीन्स कि नहीं ये पल है उसको जी रहे अच्छे से। खूबसूरत बहुत लगता है कि हाँ वाइट ही दिखेगा, बाहर निकलोगे, स्केटिंग करोगे, इंजॉय करोगे, बट हर चीज़ की एक डिसएडवांटेज होती है। और वैसे 4 दिन अच्छी लगती है स्नो की, अच्छा सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट उसके बाद सरवाइव करना बहुत टफ है। आपको रोज़ कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो इतना इजी नहीं है। और इतनी ठंड में रहना, सो इट्स काइंड ऑफ टफ लाइफ। सो हर चीज़ की एक डिसएडवांटेज होती है। ये दोनों बच्चे तब से लगे हुए कुछ तो बना रहे, घर टाइप सा बना रहे। उधर वो छोटी सी बच्ची पता नहीं क्या ही कर रही है, उसमें इकट्ठा कर रही है स्नोफॉल उसके ऊपर, फिर उधर से इधर ला रहे, फिर बना रहे। तब से लगे हुए 1 घंटा हो गया इनको, मैं तब से देख रहा था, अब नज़दीक आके मैं देख रहा हूँ लगे हुए हैं। अब इनको कोई ठंड नहीं है और इन्जॉय है पूरा। कम से कम 20 मिनट से लगा हुआ था कि यार अब इतना आया हूँ तो मैं भी कुछ बना के ही जाऊँ, क्या ही बनाऊँ। तो फिर मैंने कुछ बनाया है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बनाया मैंने सही बना है ये, मैंने इसके ये लगा दिए। बना तो है यार, ठीक तो बना दिया यार, बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने में,
सही लग रहा है वैसे, कुछ तो बना के जा रहा हूँ मैं भी। सही है ना? चल ठीक है भाई, बाय बाय, ओके, टेक केयर, ध्यान रख तो भी अपना। गाइस कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है किसी ने और बड़ी मेहनत लगा के बनाई, और आप मानोगे नहीं कि क्रिएटिविटी तो है ना। लुक एट दिस भाई साहब, पेड़ में ही इसको इन्होंने पूरा बना दिया यार, कितना सही लग रहा है ना। और ये नीचे गिर भी नहीं रहा, जम गया है बिल्कुल ही पूरा। क्या सही है यार, क्रिएटिविटी तो है, किसी ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया। सही है ना? ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही आए मजे स्केटिंग ही कर रहे हैं, नहीं नहीं, कुछ ना कोई कुछ ना कुछ करने लगा ही है। कोई कुछ बना रहा है, कोई पेड़ में बना रहा है, कोई नीचे बना रहा है, सब लगे हुए हैं। इवन बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी लगे हैं, और कई तो पूरा कुत्तों के साथ आ रखे हैं, मज़े ले रहे हैं, बना रहे हैं कुछ ना कुछ। तो पूरा जो वीकेंड होता है ना, वीकेंड का मज़ा ये है। अब शाम को जाएंगे तो अच्छे से सो पाएंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। देखो किसी ने क्या बनाया है ये भी बड़ी मेहनत लगी है इसमें भाई, काफ़ी 1-1.5 घंटा लगा के पूरा बना रखा है। क्या है, घोड़ा है, पता नहीं क्या है, बट पूरा बना गया। और ये जाम हो गया, ऐसे ही रहेगा है, अगर मेल्ट ना हुआ तो काफ़ी सही लग रहा है। फिर से बनाया मैंने ये, कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सही बना है पिछले वाले से ना, बेटर है ना, सही लग रहा है। 2 चीज़ें तो बना गया यार मैं, कि मैंने इसको एक नया जीवन दिया है। चल भाई ठीक है, तू भी ध्यान रख अपना, बाय बाय। ओके गाइस, तो हाथ हो गए पूरे फ्रीज, पाँव का तो पता नहीं लग रहा कि है भी कि नहीं, और टेम्परेचर हो रहा -7 की -8 डिग्री है, और अब बहुत लग रही ठंड। अब मैं चला घर, आप भी अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।